हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर जो है इंट्रोडक्शन टू आईटी आईटीईएस, जो कि आपका वोकेशनल सब्जेक्ट है लेवल 1 में। सो आईटी और आईटीईएस सेक्टर जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया में और बहुत सारी कंट्रीज़ में। इसमें बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मोस्टली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज जो हैं कंपनीज़ को अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करने में मदद करती है, और साथ ही साथ इससे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है आपको इस वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ाने का है, वो स्किल्स, वो जॉब स्किल्स आपको इम्पॉर्ट करने हैं जो आपको मदद करेंगे इन फील्ड्स में जॉब हासिल करने के लिए। जैसे कि डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर है आईटी इस इंडस्ट्री में, जो क्या करते हैं, जो काम करते हैं डेटा पे, डेटा को क्रिएट करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोस्टली टेक्नोलॉजी हम हर एक फील्ड में आजकल यूज़ करते हैं। हमारी जो लाइफ है कम्प्लीटली डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी पे। आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हो, अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी क्या, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, वीडियोज़ बना रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की मदद ले रहे हैं पढ़ने में। ऐसे भी आपकी स्मार्ट क्लासरूम्स हैं जहाँ पे प्रोजेक्टर्स लगे हैं, कंप्यूटर्स लगे हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, आप इंटरनेट पे डेटा देख सकते हो, इंटरनेट पे मटेरियल सर्च कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हो। टेक्नोलॉजी हमें बैंक्स में यूज़ होती है। आज आप देख सकते हो कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, आपको कैश साथ में चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ऑनलाइन पे कर सकते हो जो भी आपने ख़रीदना है, पेटीएम है आपके पास, गूगल पे है आपके पास। तो टेक्नोलॉजी हर एक जगह पे आपको देखने को मिलेगी आज के ज़माने में। तो अब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, आईटी, जिसको शॉर्ट में आईटी कहा जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि आप बना रहे हो डेटा, या डेटा को मैनेज कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो इंफॉर्मेशन को बाय यूजिंग सम टेक्नोलॉजी। IT includes all types of technology used to deal with information, such as computer, hardware, and software technologies used for creating, storing, and transferring information. जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो सब टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, जैसे कि हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमें मदद करती हैं डेटा को क्रिएट करने में, इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने में, स्टोर करने में, ट्रांसफ़र करने में। तो अब इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन एक मीनिंगफुल रिजल्ट जो हमें मिलता है डेटा से। जब हम डेटा पे काम करते हैं तो हमें जो वहाँ से रिजल्ट मिलता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और डेटा क्या है? डेटा रेफर्स टू द फैक्ट्स और रॉ मटेरियल विच आर प्रोसेस टू गेट द इंफॉर्मेशन। और डेटा क्या है? डेटा है वो फैक्ट्स और रॉ मटेरियल जिस पे हम काम करते हैं, जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, रिजल्ट मिलता है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है, जिस पे काम करके हमें उसको डेटा कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, हमारी क्लास में कितने बॉयज़ और गर्ल्स हैं। ये एग्जांपल है फैक्ट्स की। फैक्ट्स, इतने बॉयज़ हैं और इतने गर्ल्स हैं, और डेटा, इसको डेटा कहेंगे हम। तो द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम दीज फैक्ट्स और डेटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब जो हमारे पास ये डेटा है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ और गर्ल्स हमारी क्लासरूम में, उससे जो हम कंक्लूजन्स निकालेंगे वो क्या बनेगा हमारा? वो हमारा इंफॉर्मेशन बनेगा। जैसा कि अगर हमारे पास 10 बॉयज़ हैं एंड 20 गर्ल्स हैं क्लास में, तो सपोज़ हम एक कंक्लूजन निकालते हैं इसमें से। कंक्लूजन क्या है? एक इन्फॉर्मेशन निकलती है इस डेटा से। इस डेटा से क्या निकल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि गर्ल्स आर
more than boys in our class. गर्ल्स हमारी क्लास में लड़कों से ज़्यादा हैं. ये एक इन्फॉर्मेशन मिली हमें इस डेटा से. तो जब हमने इस डेटा को देखा, इससे इंफॉर्मेशन गैदर की, हमें पता चला कि गर्ल्स क्लास में ज़्यादा हैं बॉयज़ से. तो ये हमारा कंक्लूजन बन गया और ये हमारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बन गई डेटा पे काम करके. तो नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज और ITES. Information technology that enables the business by improving the quality of service is called information technology enabled services. अब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, जो हमारी बिज़नेस को इम्प्रूव करता है, हमारे बिज़नेस की क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव करता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज. ITES is also called web-enabled services or remote services, which use information technology for improving the efficiency of an organization. ITES को हम web-enabled services भी कहते हैं और remote services भी कहते हैं. web-enabled services का मतलब ये है कि हम ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और हम किसी भी लोकेशन पे ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. ये डिपेंड नहीं करता है कि हमारी लोकेशन कहाँ पे है, एक्सेसिबल है. आपको जस्ट इंटरनेट चाहिए तो रिमोटली भी आप ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो. तो कैरियर ऑप्शंस प्रोवाइडेड बाय ITES. तो ITES IT एनेबल सर्विसेज हमें बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि कॉल सेंटर्स है, पेरोल मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, कोडिंग है जहाँ पे आप कोड करते हो, सॉफ्टवेयर्स बनाते हो, मेडिकल बिलिंग है, इंश्योरेंस क्लेम्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज की सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस क्लेम आप ऑनलाइन कर सकते हो, बैक ऑफिस ऑपरेशन है, कंटेंट डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज हैं, GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है और वेब सर्विसेज हैं. E-enabled services radically reduce cost and improve service standards. अब ये जो सारी E-enabled services हैं वो हमारी बिजनेस कॉस्ट को कम करती हैं और हमारी सर्विसेज को इम्प्रूव करती हैं. तो आज के लिए इतना ही. कल हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं. Until then, stay home and stay safe.